गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अब हमारा दिवाली वैकेशन ख़त्म हो चुका है, तो हमें उससे आगे का पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो अब मैं आगे का पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज हमारी कक्षा 6 का 11वां पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हमारी ये कक्षा 6 का 11वां पाठ है, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है वो है हेलन केलर। जिन्होंने इस पाठ को लिखा है बच्चों, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हेलन केलर हैं, ये 1.5 साल की एज में ही इनकी आँखें जो हैं, ये देखने सुनने की इनकी शक्ति चली गई थी। ना ये सुन पाती थी, ना ये देख पाती थी। फिर भी इन्होंने इतना पढ़ाई की और इतना ज़्यादा इन्होंने कितनी सारी कहानियाँ, कितनी सारी चीज़ें इन्होंने लेख लिखे, इन्होंने कितना सारा कुछ लिखा। इतने लेख इनके हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं। मतलब ये सोचो कि जो इंसान 1.5 साल की उम्र में अपनी आँखों, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति दोनों खो देता है, उसको जीवन की किन छोटी सी बच्ची 1.5 साल की होती है, कैसे उनके पेरेंट्स ने उनको बड़ा किया और कैसे उन्होंने प्रकृति के प्रति ये जो हमारा पाठ है, जो देखकर भी नहीं देखते, अगर आप इसको पढ़ेंगे, जब मैं इसको आपको समझाऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि हम लोग आंखें होते हुए भी वो कुछ नहीं देख पाते हैं, जो बिना आंखों के उन्होंने इस प्रकृति को, इस दुनिया को देखा है। तो यही सब इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें शिक्षा भी दी है, एक इस पाठ के माध्यम से, कि जो देखकर भी नहीं देखते। यानी हमारे पास आंखें हैं, फिर भी हम वो सब क्यों नहीं देख पाते जो वो बिना आंखों के देख लिया करती थी। तो बड़ा प्यारा सा पाठ है हेलन केलर का ये, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पाठ के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, अब पाठ शुरू करते हैं। कि ये जो कहानी है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बच्ची की, एक महिला के द्वारा रचित है। ये जो हमारा पाठ है, एक महिला है हेलन केलर, जिनके द्वारा ये रचित है, जो 1.5 साल की एज में ही अपनी आँखें यानी देखने की और सुनने की शक्ति खो चुकी थी अपनी। और कभी कभी वे अपनी दृष्टि संपन्न मित्रों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया करती थी, कभी कभी वो क्या करती थी, अपने दोस्तों की परीक्षा लेने के लिए, जैसे वो कहीं जाया करती थी तो अपने दोस्तों को कुछ ऐसे वो दे दिया करती थी कि मतलब तुम ये जानने के लिए, कि मतलब क्या जानने के लिए, कि मित्रों की परीक्षा लेने के लिए वो जानने की इच्छा उन्हें रहती थी कि उनकी परीक्षा ले दृष्टि संपन्न मित्रों की, यानी जो आँखें वाले उनके दोस्त थे। जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो उनके आँखों वाले जो दोस्त थे, जिनको दिखाई देता था, वो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे बहुत सारे सवाल किया करती थी। तो वे अपनी दृष्टि का क्यों परीक्षा लेना चाहती थी वो उनकी, कि उनके पास तो नेत्र नहीं थे, आंखें नहीं थी, वो देख नहीं पाती थी। तो वो ये देखती थी कि इनके पास तो आंखें हैं, तो दृष्टि संपन्न लोग, बच्चे हैं, दृष्टि संपन्न लोग हैं ये तो वो ये देखना चाहती थी ये लोग कितना दुनिया को देखते, कितना इस संसार को देखते हैं। जिनकी आंखें हैं वो इस संसार में क्या क्या देखते हैं उन आँखों से। तो ये आँखें जो हमें भगवान ने दी हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम सब जगह देख रहे हैं, इनका भी अपना महत्व होता है ना आँखों का, कि हम उसको कैसे महसूस करते हैं किसी चीज़ को। तो इस पाठ में तो वो ऐसा ही किया करती थी कि अपने दोस्तों से को नए वो दिया करती थी, कि परीक्षा लेने के लिए कहीं कहीं भेज देती थी और फिर उनसे सवाल जवाब किया करती थी कि उन्होंने अपनी आँखों का उस जगह जाके कितना उपयोग किया। कई बार ऐसा होता था, कहीं घूमने गए, किसी बगीचे में गए, तो वो उनसे पूछा करती थी तरह तरह के सवाल। तो वो क्या करती थी, इसी तरह से वो इसीलिए उनके वो देती थी कि कैसे पता चले कि कैसे उन्होंने क्या क्या कहाँ देखा। उसके बाद जंगल की सैर के से एक बार वो क्या होता है, जंगल पे जाते, मतलब जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, सैर पे जाती हैं, जंगल के पूरा ग्रुप होता है उनका, बच्चों का, वो जंगल की सैर पे जाते हैं। और जब वो शहर से, मतलब वो सैर करके लौटती हैं, वहाँ से वापस आती हैं, तो तब वो अपनी जो सहेली थी, उनकी फ्रेंड थी, उससे पूछती हैं, उससे बात कहती हैं, वो अचानक से उससे बात करती हैं, पूछती हैं कि इस जंगल में तुमने क्या क्या देखा, ये जो जंगल में हम घूमने गए, इसमें तुमने क्या क्या देखा, जंगल की सैर पर गए तो क्या क्या देखा। तो वो सहेली है, जैसे हम लोग हैं, कहीं जाते हैं घूमने तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं किसी चीज़ पे, बस घूमे चले आए वहाँ से। तो ऐसे ही उसकी जो सहेली होती है उनकी, वो जवाब देती है कि कुछ खास नहीं, मतलब वो कहते हैं कुछ खास नहीं। तो हेलन केलर को बड़ा आश्चर्य होता है, वो चौंक जाती हैं कि जंगल में इतनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए, महसूस करने के लिए, तो क्या इन्होंने अपनी दृष्टि से वहाँ कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उनको तो आंखें नहीं थी, उनकी तो दृष्टि नहीं थी, और ये तो दृष्टि संपन्न है जो सहेली है उनकी। तो वो ये कहती है कि मतलब जंगल में जाके भी इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं देखा, जंगल में हम घूमने गए और घूमने जाके कुछ भी नहीं देखा इन्होंने। तो उनको उस जवाब से बड़ा आश्चर्य होता है और वो आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि कुछ खास तो नहीं। तो वो कुछ खास तो नहीं, जब वो ये कहती हैं तो वो तो अचानक से बहुत आश्चर्य में पड़ जाती हैं। यह सुनकर जब वो ये जवाब सुनती हैं उनका, तो बहुत उन्हें अचंभा सा होता है कि इतना जंगल की सैर करने में इसने कुछ भी नहीं देखा। तो अब वो
क्योंकि होता क्या था कि वो अक्सर ऐसे ही जवाब लोगों से सुना करती थी। जब भी वो कहीं जाती थी और किसी से पूछती थी, घूमने कहीं भी जाते थे सैर पर और फिर लौट के आते थे जब वो लोग, और उनसे पूछती थी कि वहाँ गए आप लोगों ने क्या क्या देखा, तो लोग अक्सर यही कहते कुछ खास नहीं। तो वो ऐसे जवाब उनको अक्सर सुनने को मिलते रहते थे। तो वो इसकी क्या हो चुकी थी, आदी हो चुकी थी ऐसे सवाल सुनने की। उनको आदत हो चुकी थी कि लोग ऐसे ही सब आंसर, मतलब ऐसे ही उत्तर उन्हें हमेशा देते हैं। तो वो मानती थी कि आंखों वाले जो लोग हैं, जो आंखों वाले लोग हैं, अक्सर वो बहुत कम देखते हैं। उनका ऐसा मानना था कि जिन्हें ईश्वर ने दृष्टि दी है, जो दृष्टि संपन्न लोग हैं, दृष्टि संपन्न का मतलब होता है जिनके पास आंखें हैं, तो वो ये माना करती थी कि जिनके पास आंखें हैं, जो दृष्टि संपन्न लोग हैं, वो देखकर भी कुछ नहीं देखते। जैसे कि इस पाठ का नाम है, जो देखकर भी नहीं देखते। तो उनका यही मानना था कि ऐसे लोग देखकर भी बहुत कम देखते हैं। या क्या यह संभव है? वो कहती हैं क्या ये संभव है कि मतलब देखकर भी वो लोग कुछ नहीं देखते हैं? तो ये संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचती थी क्या यह संभव है कि ये इन्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, ये घूमने गए, क्या इन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं किया, कुछ महसूस नहीं किया इन लोगों ने? तो वो ऐसा सोचा करती थी मनी मन, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी और वो देख भी नहीं सकती थी। फिर भी वो लोगों से पूछती थी, ना वो देख सकती थी ना सुन सकती थी, फिर भी लोगों से पूछा करती थी कि तुमने वहाँ जाके क्या देखा? वो लोग कहते थे कुछ खास नहीं, तो वो जवाब सुनने को मिलता था उन्हें हमेशा ये। वो हमेशा ये मानती थी कि आंखों वाले मतलब लोग आंखें होते भी बहुत कम देखते हैं। क्या से ये पॉसिबल है, मतलब संभव है कि ये बात? वो ये सोचा करती थी क्या ये बात संभव है कि 1 घंटे तक घूमने के बाद भी जंगल में, 1 घंटे बाद जैसे घूम कर लौटे, 1 घंटा भर घूमने के बाद भी क्या इन लोगों ने कुछ महसूस नहीं किया? क्या घूमकर इनको कोई भी चीज़ खास ऐसी दिखाई नहीं दी जंगल के अंदर? क्योंकि जंगल में देखो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, पेड़ होते हैं, तरह तरह के वृक्ष होते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट होती है जंगल के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पेड़ों की पत्तियां तरह तरह की होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। जब हमारे पास नेत्र हैं, आंखें हैं, दृष्टि संपन्न लोग हैं हम, तो हम पेड़ों को देखे, पेड़ों की खूबसूरती को देख सकते हैं कुछ भी। लेकिन ये क्या होता है, अपने अपने इंटरेस्ट यानी अपने अपने शौक की बात होती है। जिनके पास आंखें होती हैं उनको ये कोई शौक होता नहीं है। लेकिन अब अगर हम उनकी कल्पना भी करें जिनके पास दृष्टि नहीं होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है दुनिया को देखना। आप 5 मिनट के लिए भी अपनी आइज़ को बेटा बंद करके देखो आप लोग बच्चों, तो आपको एकदम घबराहट और बेचैनी होने लगेगी, जैसे कुछ दुनिया है ही नहीं। तो जो वो यही सोचा करती थी, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो वो यही सोचती थी कि 1 घंटा भर घूमने के बाद क्या इनको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं दिखा? ऐसे कैसा हो सकता है कि इनको कुछ खास नहीं लगा? 1 घंटा घूमने के बाद भी इनको कुछ भी खास नहीं नज़र आया। वो ऐसा सोच के बड़ी हैरान हुआ करती थी। वो यही सोचती थी कि 1 घंटा घूमने के बाद भी ये कह रहे हैं कि कुछ खास नज़र नहीं आया, तो क्या इनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ? पेड़ों की वो कोमल पत्तियाँ, चिड़ियों की वो चहचहाहट, फूलों की वो महक, खुशबू होती है, जंगल में भी फूल खिले रहते हैं, तो क्या इनको कुछ भी महसूस नहीं होता है? तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब हिला दिया करती थी, परेशान कर दिया करती थी कि दृष्टि संपन्न होते हुए भी लोग कुछ भी नहीं देखते, देखकर भी उनको कुछ नज़र नहीं आता है, वो अनदेखा करते हैं उसको। तो यही ये बच्चों पाठ है, इसका आधा पाठ मैंने आज आपको पढ़ाया। पाठ छोटा सा है, बहुत बड़ा पाठ नहीं है हमारे हेलन केलर जी का लिखा हुआ। तो आधा पाठ आज मैंने पढ़ाया, इससे आगे का पाठ अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। आज की क्लास में इतना ही। इस पाठ को अच्छे से समझना, पढ़ना, आपके पास पुस्तक है ये अब, तो उसमें अच्छे से इस पाठ को पढ़ना, और जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।